नेहा जिससे मिलकर आई उसने नेहा के पति को बता दिया और नेहा का झूठ पकड़ा गया। शमशेर दफ्तर से थकारा जैसे तैसे रेलवे के नियमों को तोड़कर एक धीमी रफ्तार से चल रही ट्रेन से कूदकर मन ही मन में कचोटने वाले एक सवाल के साथ उदासी से मुंह लटकाए हुए रात के 8:30 बजे घर पहुंचा था। बीवी ने खाना बनाकर तैयार कर रखा था, इसलिए वह हाथ मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर बढ़ा तो देखा कि उसकी 7 साल की बेटी ज़ैनब ठीक उसके सामने खड़ी थी, हंस रही थी। उसकी हंसी ने शमशेर को एहसास करा दिया था कि ज़रूर उसके ठीक पीछे कुछ शरारत हो रही है। शमशेर ने पीछे मुड़कर देखने के बजाय अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाकर कन अखियों से पीछे की ओर देखना बेहतर समझा कि कहीं उसके पीछे मुड़कर देखने से शरारत रुक ना जाए। आखिरकार उसे समझ आ गया कि क्या शरारत हो रही है। उसकी दूसरी 5 साला बेटी रोज़ी ठीक उससे 1.5 फुट पीछे वैसी ही चाल से शमशेर के साए की तरह उसके साथ चल रही थी। बस फिर क्या था, एक खेल शुरू हो गया। जहाँ जहाँ शमशेर जाता उसकी छोटी बेटी रोज़ी उसके पीछे साए की तरह चलती। वह रुकता तो वह भी उस रफ्तार से रुक जाती, वह मुड़ता तो वह भी उस रफ्तार से मुड़ जाती। किसी भी दशा में वह शमशेर से 1.5 फुट पीछे रहती। रोज़ी को लग रहा था कि शमशेर उसे नहीं देख रहा है, जबकि वह उसको कभी कभी कनखियों से देख लेता, इस तरह कि उसे पता ना चले। इन अनचाहे आकस्मिक खेल की मस्ती में शमशेर अपने 2 दिन पहले की सारी परेशानी और गम भूल सा गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि इस नन्ही परी ने खेल खेल में उसे गम और परेशानियों का हल दे दिया। इस मस्ती में उसके बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल गया था, जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते वह थक चुका था। पिछले 2 दिनों से वह हर वक्त दिमाग में सवालिया निशान लगाए घूम रहा था, मगर जवाब कोसों दूर नज़र आ रहा था। क्योंकि 2 दिन पहले उसकी दोस्त नेहा ने कुछ ऐसा कर दिया था कि जिसके गम के बोझ में शमशेर ज़मीन के नीचे धंसता चला जा रहा था। हमेशा सच बोलने का दावा करने वाली नेहा ने उससे एक झूठ बोला था, ऐसा झूठ जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर क्यों और किस लिए नेहा ने ऐसा किया, इस सवाल ने दिमाग की सारी बत्तियों को बुझाकर रख दिया था। इस झूठ से शमशेर का उसके प्रति विश्वास डगमगा गया था। वह ठगा सा महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा था कि अब वह दोबारा कभी भी नेहा पर भरोसा नहीं कर पाएगा। ऐसा झूठ जिसने रिश्तों के साथ मन में भी कड़वाहट भर दी हो और जो आसानी से पकड़ा गया था, क्योंकि उस शख्स ने शमशेर को फ़ोन करके बता दिया था कि नेहा अभी उससे मिलने आई थी। अब शमशेर ने पूछा तो नेहा ने इनकार कर दिया था। नेहा ने झूठ बोला था और उस शख्स ने सच्चाई बता दी थी। इतनी छोटी सी बात पर झूठ, जो किसी मजबूरी की वजह से भी हो सकता था, शमशेर ने दिल से लगा लिया था। इस झूठ को शक और अविश्वास की कसौटी पर रखकर वह नापतोल करने लगा। झूठ के पैमाने पर नेहा से अपने रिश्ते को नापने लगा तो सारी कड़वाहट उभर कर सामने आ गई। सारी कमियां याद आने लगी। अच्छाई भूल गया, अच्छाई में भी बुराई दिखने लगी और यही वजह उसकी परेशानी का सबब बन गई। उसके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि नेहा ने उससे आखिर क्यों झूठ बोला था। शमशेर की नन्ही परी रोज़ी ने बड़ी मासूमियत से उस गम के इस सैलाब से बाहर निकाल लिया था। उसे अपने सवाल का जवाब उसकी इन मस्तियों में मिल गया था, क्योंकि अब वह समझ गया था कि उसकी बड़ी बेटी मस्ती के लिए उसकी साया बनकर उसकी पीठ के पीछे चलकर खेल खेल रही थी, जिसका मकसद खुशी था, अपनी भी और उसकी भी। ठीक उसी तरह नेहा भी उससे झूठ बोलकर एक खेल खेल रही थी। शमशेर की पीठ पीछे की घटना थी। उसने शायद उस नन्ही परी की तरह ही आंख मिचौली करने की सोची थी, क्योंकि इससे पहले कितनी ही बार शमशेर ने उसको परखा था, उसने कभी झूठ नहीं बोला था। आज शायद उसका मकसद भी उस नन्ही परी की तरह मस्ती करने का था। शायद कुछ समय बाद वह सब कुछ बता देने वाली थी, जिस तरह नन्ही परी ने बाद में बता दिया था। शमशेर ठहरा। जल्दी गुस्सा होने वाला इंसान उसकी एक न सुनी और बराबर फ़ोन करने पर भी वह उसे सच बताने का मौका ही नहीं दिया था। वह हैरान थी और डरी हुई भी। उसने उससे बात तक नहीं की। जब तक बात ना हो गिले शिकवे और बढ़ जाते हैं। बातचीत से ही रिश्तों की खामियां कम होती है। यहाँ बातचीत के नाम पर 2 दिनों से सिर्फ हाँ या ना 2 जुमले इस्तेमाल हो रहे थे।
नेहा शमशेर की नाराज़गी को लेकर परेशान थी और वह उसके झूठ को लेकर नन्ही परी की मस्ती की अहमियत को इस सवाल के जवाब के रूप में समझकर दिमाग की सारी घटाएं छट गई थी। दिल पर छाया कोहरा अब ऐसे हट गया था जैसे सूरज की किरणों से कोहरे की धुंध हट जाया करती है। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। समझ में आ गया था कि कोई सच्चा इंसान कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए झूठ क्यों बोल देता है। शायद मस्ती के लिए। जो वह बात दिमाग में सारे घोड़े दौड़ाकर भी नहीं सोच पा रहा था, वह इस नन्ही परी रोज़ी की शरारत ने समझा दी थी। वह भी कुछ ही पलों में शमशेर का गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो गया था, एकदम शांत। वह समझ गया था कि उसे क्या करना है। शमशेर ने खुद ही नेहा को फ़ोन किया। नेहा ने सफाई देने की कोशिश की, मगर शमशेर ने उसे रोक दिया। शमशेर ने अपनी नन्ही परी रोज़ी का पूरा किस्सा सुनाया। अब नेहा एकदम शांत थी। उसकी नाराज़गी और सफाई अब दोनों की ही कोई अहमियत नहीं रह गई थी। फिर उसने पहले की तरह एक चुटकुला छेड़ दिया था और वह दोनों सब कुछ भूलकर पहले जैसे हो गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।